अग्रवा धाम में 10 नवंबर को 41वां विशाल वार्षिक मेला लगेगा, जो हर साल वार्षिक मेला लगता है, जिसमें देश के कोने कोने से लाखों लोग उस मेले में भाग लेंगे। और अग्रवा धाम के अंदर आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य हो रहे हैं। यहां तक कि महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर 30 करोड़ की लागत से 2 म्यूजियम बनाए हैं। 1 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर 1300 सीटिंग का बैठने का एक ऑडिटोरियम का निर्माण कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा करोड़ों रुपए की लागत से अनेकों विकास कार्य व सुंदरीकरण हो रहे हैं। यहां तक कि अग्रवा धाम के साथ लगता जो महाराजा अग्रसेन जी का महल था 125 एकड़ के अंदर, जो टिल्ले के रूप में बदल चुका है, और सरकार ने अनेकों बार अग्रवा धाम टिल्ले की खुदाई की घोषणा कर चुके हैं। और यहां तक कि खुदाई का काम शुरू करने के लिए उसका शुभारंभ भी 8 महीने पहले किया था, पर अभी तक वहां पर किसी प्रकार की खुदाई के लिए एक ईंट भी नहीं उखाड़ी गई, ना कोई काम हुआ, जिसके कारण देश के वैश्य समाज में बड़ी भारी नाराजगी है। यहां तक कि जो पिछला वार्षिक बजट 2022-23 का था, उसके अंदर अग्रवा को हिसार अग्रवा सरसा 93 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने का केंद्रीय वार्षिक बजट में प्रस्ताव पास हो चुका है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता, आज तक रेलवे लाइन का कोई काम शुरू नहीं हुआ। मेरी सरकार से यही अपील है, सरकार अपने वायदे के अनुसार तुरंत प्रभाव से टिल्ले की खुदाई का काम शुरू करे, अग्रवा की लाइन बिछाने का काम करे। जबकि अग्रवा धाम के वार्षिक मेले के अंदर अमित शाह भी आया, अनेकों केंद्रीय मंत्री भी आए, अनेकों मुख्यमंत्री आए, और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंदर दोनों घोषणा ये की हुई है, टिल्ले की खुदाई की और रेलवे लाइन की। तो मेरी सरकार से यही अपील है, आप अपने वायदे के अनुसार तुरंत प्रभाव से इन काम को शुरू करें। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, देश के कोने कोने से हजारों लोग अग्रवा धाम में दर्शन के लिए आते हैं, और लगभग 3000 मरीजों की डेली ओपीडी महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के अंदर है। जनता को अग्रवा के अंदर आने में कितनी भारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, ये जनता से पूछिए या हमसे पूछिए। तो ये जरूरी है। जबकि सरकार ने एक घोषणा और की थी, मनोहर लाल जी खट्टर जो 2014 में मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइम अनेकों बार हमारी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये फैसला भी लिया गया था, अग्रवा में टेक्सटाइल हब बनाएंगे, जिसका जो कोटन के हमारे जो प्रधान है सुशील मित्तल भी मौजूद थे मीटिंग में, और डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी मौजूद थे। और ये भी बात हुई थी अग्रवा के अंदर इंडस्ट्री जोन बनाए। मेरी सरकार से अपील है, आप अग्रवा में इंडस्ट्री जोन लागू करें, इंडस्ट्री जोन बनाए, टेक्सटाइल हब बनाए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अग्रवा धाम के साथ जुड़े हुए हमारे जो हजारों उद्योगपति वैश्य समाज के हैं, वहां अरबों रुपए का पूंजी निवेश करने के लिए तैयार है। जब आप जोन बनाओगे, इंडस्ट्री जोन, टेक्सटाइल हब बनाएंगे, तो अरबों रुपया पूंजी निवेश करवाने की जिम्मेवारी हमारी, उसकी गारंटी हमारी। और एक बात तो कहता हूं,
जो इंडस्ट्री जोन बनेगा और नए नए उद्योग लगेंगे, लाखों लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी और सरकार को ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिलेगा। अग्रवाल धाम के साथ पूरे देश की जनता की आस्था जुड़ी हुई है। अग्रवाल धाम सबका धाम है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, अग्रवाल धाम बड़ा भारी तीर्थ स्थान है। और उसके अलावा एक बात और भी है, मैं एक सरकार से मांग और करता हूं, अग्रवाल को पर्यटन स्थल बनाने की भी सरकार को घोषणा करनी चाहिए, ताकि दूर दूर से आने वाले यात्रियों को पता लगे भी अग्रवाल जो है वो धर्म नगरी है, महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी थी। तो इसलिए जनता की आस्था, वैश्य समाज की आस्था अग्रवाल धाम के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई। इसमें कार्यक्रम में कौन कौन से जो है दिग्गज शामिल होंगे? बहुत आएंगे। सबसे बड़ी बात है, देश के अनेकों उद्योगपति आएंगे, मीडिया वाले भी आएंगे, अनेकों जो हमारे समाज से जुड़े हुए जो नेतागण है वो भी भाग लेंगे। और स्वामी कुमार जी है वो भी उसके अंदर भाग लेंगे। कन्हैया मित्तल जो भजन गायक है वो भी आएगा। अपने जी ग्रुप का स्वाचंद्रा भी आएंगे, सारे आएंगे। ये तो भी धर्म स्थान है, माथा टेकने के लिए कहने की जरूरत नहीं होती। भगवान के दरबार में जिसकी आस्था है वो आएगा, जिसने माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो वो आएगा। ये वो दरबार है, उसके दरबार पे जो आया है वो कभी खाली नहीं गया। और मैं आपके सामने बैठा हूं, उदाहरण तौर पे मैं कम से कम 36 साल से अग्रवाल धाम के साथ जुड़ा हूं। दोनों हाथों से माता लक्ष्मी जी की कृपा मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर बनी हुई है। और मैं एक बात कहता हूं, जो भी अग्रवाल धाम में दर्शन करने आता है उसके घर में, उसके परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और उस घर के अंदर कभी कष्ट नहीं आता। ये मेरा खुद का नहीं, जो लोग आते हैं वो कह के जाते हैं, लोग खुशी खुशी आते हैं, ढोक मार के नाचते नाचते जाते हैं। और मैं उदाहरण तौर पे ऐसे ऐसे परिवार गिना सकता हूं जो हिसार के थे, जिसमें जी ग्रुप, जिंदल ग्रुप, एक्शन ग्रुप, सैकड़ों ग्रुप गिना सकता हूं। आप उनके पुराने इतिहास उठा के देख लो, उस टाइम क्या थे। जब से अग्रवाल धाम की मिट्टी से जुड़े हैं आज कहाँ पहुंच गए। ये सब माता लक्ष्मी जी की कृपा के कारण ही ये वहां पहुंच पाए हैं। मैं कहता हूं ये धर्म नगरी के साथ हर एक आदमी जुड़ा हुआ है, हर एक आदमी की आस्था जुड़ी। सरकार नहीं बनी है, क्या सरकार से जुड़े हुए मंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार को भी मंत्रण दिया गया? न देखो, हमारे यहाँ कोई सामाजिक है, सरकार किसी की हो। पिछली बार गणेशी लाल जी भी तो आए आज ये पास। देखिए, ये जो घोषणाएं हुई, ये जो जितनी भी घोषणा मैं गिना रहा हूं, ये अग्रवाल धाम के वार्षिक सम्मेलन के अंदर केंद्र के रेल मंत्री द्वारा रेल पास की गई और जो पर्यटन मंत्री थे उसके द्वारा टिल्ले की खुदाई की घोषणा की गई। जितनी भी घोषणा हुई है ये बजरंग दास गर्ग ने नहीं की, ये घोषणाएं केंद्र के मंत्रियों द्वारा की गई है। अमित शाह जी भी आए थे, योगी भी आए थे, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे 2 बार, वो भी आए थे, और पीयूष गोयल रेल मंत्री थे वो भी आए। कितने मंत्री जुड़े हुए हैं। ये थोड़ी किया हमने के मेले में बुलाना है, तो बड़े क्या मेले भी आते हैं, माथा टेकने आते हैं। अगर मैं कहता हूं उस एरिया के अंदर, अग्रवाल के एरिया में 20-30 किलोमीटर में कोई भी नेता आता है, सबसे पहले उसकी एक चाहत होती है
ये अग्रवाल धाम में मैं माथा टेक के आऊं। सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े जज हैं, हाई कोर्ट के जज है, वो भी परिवार समेत आते हैं और माथा टेक के जाते हैं। किस लिए? कि एक मानता है, हर एक आदमी की आस्था होती है। ये 36 बरादरी का है। मैं कहता हूं मंदिर बनाने वाला कोई, धाम बनाने वाला कोई हो सकता है, मगर मंदिर पूरे देश का होता है, 36 बरादरी का होता है। और ये जो है अग्रवाल धाम आम जनता का धाम है, जहां पर 280 कमरे ठहरने के लिए बनाए गए हैं। खान पान की पूरी व्यवस्था है। 30 एकड़ के अंदर वो बनाया हुआ है और वहां पर हमारा शादी के लिए बैंक्वेट हॉल बनाया हुआ है। हम गरीबों की, जरूरतमंद बच्चों की शादी के लिए वहां ठहरने की, खाने की, बैंड बाजे की, फेरे तक की सारी व्यवस्था फ्री के अंदर धाम की तरफ से करते हैं। और 1.5 लाख रुपए का सामान हम कन्या पक्ष को धाम की तरफ से देते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे हमारा बच्चा बड़ा हो जाए तो हमें दिक्कत आएगी शादी के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे पहले टेलीफोन करेंगे तो धाम में हर प्रकार की व्यवस्था उनको तैयार मिलेगी। किसी प्रकार की दिक्कत ना पहले आने दी, ना भविष्य में आने दिए जाएंगे। और एक बात कहता हूँ भाई, हर एक आदमी मंदिरों में जाता है, सालासर जाता है, खाटू श्याम जाता है, केदारनाथ बद्रीनाथ जाता है। कोई ये पूछता है कि व्यवस्था क्या है? क्यों लाइन में लग के लोग धोख मारते? ये आस्था होती है। हमने तो इतनी व्यवस्था कर रखी है, हम तो सोचते हैं भाई किसी प्रकार की यात्रियों को, श्रद्धांजलियों को दिक्कत ना हो। हमारे समाज में थोड़ी दिक्कत है तो पहले पूछेगा भाई जाना है, गाड़ी कौन सी ले आवेगा? वो पूछा एसी गाड़ी राखी है, एसी गाड़ी बिठा के जाओ। नू पूछो आगे व्यवस्था के, रास्ता व्यवस्था के। हमने तो भाई हमारा समाज का पहले ख्याल रखना पड़ा, कोई नाराज होकर ना चल जाए, व्यवस्था में कमी है। तो ये व्यवस्था आप लोगों के, मीडिया के मेरे साथी बैठे हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से होती है। ये पूरा समाज बैठा है और सबसे बड़ा योगदान है। मैं कहना चाहता हूँ हमेशा कम से कम 30-40 बसें मेला में ये लोग लेकर आते हैं। हर प्रकार की व्यवस्था। ये हमारे अनिल जी प्रधान बैठे, अंजनी कनोडिया जी हमारे प्रदेश उप प्रधान है, कार्यकारी अध्यक्ष बैठे, बंसल साहब, हमारे हीरालाल जी जो व्यापार मंडल के प्रधान है, ये सारी टीम बैठी है। तो ये इन लोगों के सहयोग से ही काम चल रहा है, पूरा आशीर्वाद है और सब मिलकर समाज की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। एक नया काम हमने और किया धाम के अंदर, बच्चों के रिश्ते के लिए अग्रवाल धाम रिश्ते विवाह.com चालू किए। अग्रवाल धाम में रिश्ते करवाते हैं। उसके अलावा कोई विवाद हो जाए, विवादों का अभी फैसला संडे फिक्स कर रखा है, हमारी टीम बैठती है। हम चाहते हैं कि विवाद खत्म हो और भाईचारा से वो काम मिलकर चले, इसलिए हम उनके फैसले के लिए भी थाना कचहरी ना हो, छोटी बात पर लड़ाई हो जाए है, छोटी बात के ऊपर कोई कहानी को नहीं है। सब्जी के अंदर नमक सासू ने ज्यादा डाल दिया है, वो बहू ने मिर्च ज्यादा डाल दी, तो ये छोटी बात पीछे आपको या खांसी ले लो, खंखारा करे, झगड़ा कुछ नहीं है, कोई खाने की कमी नहीं है। एक अहंकार त्यागना होगा। मैंने वो दिन देखे हैं, पहले लोग कहते थे आपके टाइम में क्या होता था, हमारे टाइम में 2 बात होती थी। पहले मास्टर से स्टूडेंट डरता था, सासू से बहू डरती थी। आज जमाना उल्टा है, आज मास्टर जी स्टूडेंट से डरता है और सासू भाई से डरती है। वो जमाना आज है, चेंजिंग देखिए आप। वो चेंजिंग जो आई हुई है, उस चेंजिंग को खत्म करने की जरूरत है। मेरी सभी बहन बेटियों से अपील है, भाई सासू जो है माँ से ऊपर है। माँ तो पैदा करने वाली है, वो 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल ब्याह कर देगी, और 70 साल जो आपका घर है वो सासू का घर ही आपका घर है। मिलके चले ताकि आपसी में कोई विवाद ना हो, ये जरूर। इस मेले में पहुंचने के लिए जितना से तो आपने बताया कि 30-40 बसें चलेंगी, पूरे हरियाणा में कोई अरेंजमेंट किया गया था? सारे हरियाणा में
पूरे हरियाणा में टीम में है। जैसे अनिल जी है, अंजनी जी सारी टीम में बैठी है, ये पूरे एरिया में जाएंगे। वहां व्यवस्था के लिए जैसे हमारी टीम में है, वो गाड़ियां लगेगी, कोई छोटी गाड़ी भी लगेगी, छोटी गाड़ियां तो बहुत है सबके। जिसे मान लो भी कोई अंजनी सा सेठ है, इधर 2 गाड़ी है, इसकी मैडम कहोगी मैं तो बस में कौन जाऊंगा, तो गाड़ी में जाऊंगी, वो गाड़ी लेकर लग जाएगी किसका है। नाराज तो कौन सा भगवान नाराज नहीं कर सकता। वो गाड़ियां तो सैकड़ों जाएगी जाएगी। और बसें इसलिए लगाते हैं खुला ओपन, यहाँ से व्यवस्था करते हैं ये लोग, खाने का व्यवस्था करके लेके जाते हैं और मेले के बाद उल्टा बस बिठा के लेकर। इसी प्रकार पूरे हरियाणा से, पंजाब से आते हैं, पूरे पंजाब से आएंगे, राजस्थान से आएंगे, दिल्ली से, यूपी से, छत्तीसगढ़, पूरे देश के कोने कोने से लोग आएंगे। आप देखोगे, आप ये आप पहले अभी आए हो, और आपसे भी अपील है, सारे भाई बैठे हैं, आप लोग भी मेले में आए। जितनी गाड़ी की जरूरत हो, पता इतने आदमी जाओगे, गाड़ी आपको मिल जाएगी एडवांस में। वहां आओ, 10 बजे आ जाओ और 6 बजे बाद उल्टे आ जाओ, वहां सबसे मिलजुल लोगे, दर्शन करोगे, आपको ये लगेगा कि हम हमारे धाम के अंदर बैठे हैं। और एक बता दूं आपको, इन दिनों में कोई साथी गया होगा, साल में 6 महीने में, आप धाम की चीज से देखो कैसे बना है, कितना बढ़िया बन रहा है। एक भोजनालय कक्ष बनाया है हमने, 5 स्टार होटल जैसा, 400 आदमी एक साथ, सेंटर एसी है, वहां खाना खा सकते हैं। साथ में बैंक्वेट हॉल बनाया है बच्चों की शादी के लिए। भाई पैसा नहीं, आओ बच्चे की शादी करो, परमात्मा देगा। माता लक्ष्मी के दरबार में कभी कमी रही है क्या? कोई कमी नहीं। हम कहते आओ, जुड़ो, धोख मारो, आशीर्वाद लेके जाओ। आपकी जेब में कि में धन होगा तो ऑटोमेटिक मानव मंदिर में तुम देके जाओगे, कहने की बात थोड़ी है? जिसके पल्ले कोई ना होगा वो कह देगा भाई, दो परमात्मा माता लक्ष्मी देगी तो जरूर। एक व्यक्ति अग्रवाल धाम में जुड़ा हुआ है, उसका नाम है अंतराम अग्रवाल। उसके बच्चा नहीं होता था, लड़का नहीं था, लड़की लड़की थी। धाम की सेवा में लगा, लड़का हो गया। अग्रवाल धाम में जो कितनी टहल लगती है, करोड़ों रुपए की, सारी टहल उसकी तरफ से लग रही है और परमानेंट वहां धाम में सेवा करता है। बरवाला का है, हमारा युवा राष्ट्रीय संयोजक है। मैं आपको बता दूं, ये इतना बड़ा वरदान उस बच्चे को मिला है, मेरा जीज है, और उसकी इतनी आस्था, आप सोच, जो लोग आए वहां मतलब खुशहाल होकर गए हैं, कहने की बात है। सिरसा के पाठक का एक सवाल है कि अगर सिरसा से वो जाना चाहते हैं तो आप लोगों से कहाँ संपर्क करें? नहीं, अनिल जी संपर्क कर लो, अंजनी जी कर लो, हीरा कर लो, गाड़ी मिल जाएगी, गाड़ी मिलेगी। मेरे को बोल देना, आपको गाड़ी, सुनो, आपको गाड़ी मिलेगी। आप जितने आदमी हो उतनी गाड़ी, बस ये बस ले लो। और हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल, बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691।